साथियों नमस्कार। आज हम आपको बहुत रोमांचक खबर सुनाने जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में विपक्ष के जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जो नेता, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जब वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, तीनों के तीनों आज अमेरिका में मौजूद हैं। यह बात बहुत आश्चर्य में डालने वाली है, लेकिन जो ये सहयोग बना है तीनों नेताओं का यूएस में होना, वो भी तब होना जबकि कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। वैसे में इन तीन नेताओं का अमेरिका में दौरा चौंकाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय वोटर्स की अमेरिकी चुनावों में बड़ी भूमिका रही है। एक अभियान भी शुरू हुआ वहां पे, इंडो अमेरिकन वोट मैटर्स। तकरीबन 45 लाख इंडियन वोट्स हैं वहां पे जो डाले जाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय मतदाता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीयों के लिए खास तौर से कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। उनकी मां जो थी श्यामला गोपालन तमिलनाडु की ही है, थी चेन्नई की जीव विज्ञानी थी, जो कम उम्र में चली गई यूएस और उसके बाद एक जमैकन डोनाल्ड हैरिस के साथ उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद वही कमला का जन्म हुआ। अब जबकि कुछ घंटे में ही प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रेसिडेंशियल डिबेट और उसी से तय हो जाता है लगभग कि कौन चुनाव में आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। आपको याद हो कि जब चल रही थी बाइडेन और ट्रंप के बीच जो पहली बहस हुई थी डिबेट, उसके बाद ही बाइडेन ने नाम वापस ले लिया था और कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। इस डिबेट से कुछ घंटे पहले ही हिंदुस्तान के तीन बड़े नेताओं को, टॉप लीडर्स को अमेरिका बुलाया जाना निसंदेह बहुत चौंकाता है। आपको बताएं कि एम.के. स्टालिन तो अभी आज शायद तीसरा चौथा दिन है, जो भव्य स्वागत एम.के. स्टालिन का हो रहा है अमेरिका में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तस्वीरें उनके देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी चीफ मिनिस्टर का ऐसा स्वागत अमेरिका में किया गया हो जैसा एम.के. स्टालिन का किया जा रहा है। आपको बताएं कि कमला हैरिस जो है, उनका मूल तो यही चेन्नई है। उनकी मां के बारे में हमने आपको बताया। अब कमला हैरिस जब बनी थी वाइस प्रेसिडेंट, तो उस वक्त स्टालिन ने उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि हमें खुशी है कि एक द्रविड़ मूल की महिला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन रही है। यह बात बताती है कि द्रविड़ जो है कितना समता मूलक होते हैं और उनके परिवार में बेटियां भी बेटों की तरह ही आगे बढ़ सकती हैं। और स्टालिन के साथ बहुत ही बताया जाता है कि कमला हैरिस का जो रिलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, बेहतर है और न केवल पॉलिटिकल है बल्कि पारिवारिक भी है। दूसरा नाम डी.के. शिव कुमार का है। डी.के. शिव कुमार के बारे में खबर यह है, आज ही गए हैं वो, कि वो न सिर्फ कमला हैरिस से बल्कि बराक ओबामा से, पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कहां होगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी कैंपेन के दौरान इन तीनों लोगों की 1 to 1 मुलाकात हो सकती है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर के अभी तमाम लोग खामोश हैं।
लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है ये राहुल गांधी का अमेरिका जाना। और आपको पता होगी राहुल गांधी का बहुत भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए। तो राहुल गांधी का जाना भी महत्वपूर्ण है। इसके पहले आपको याद हो कि जुलाई माह में एक खबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बहुत चर्चा में रही थी कि कमला हैरिस और राहुल गांधी के बीच बात हुई है। यह संभवतः 13 जुलाई का मामला है, 12 जुलाई की बात है। हालांकि इतनी विश्वसनीय एजेंसी की खबर एक दिन बाद अमेरिका ने जो उनकी विदेश मंत्रालय है उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि पीटीआई कोई खबर ऐसे नहीं लिखेगा। एक चीज, दूसरी चीज कि ये मुलाकातें इन तीन बड़े नेताओं से जो होनी है यह भी अनऑफिशियल होगी। यह तय है कि अनऑफिशियल मुलाकात, अगर मुलाकात हुई तो अनऑफिशियल होगी। और ट्रंप के खेमे में इसको लेकर हलचल भी शुरू हो गई है। आपको पता हो कि ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि भारत की ओर से अनावश्यक हस्तक्षेप इलेक्शन में किया जा रहा है। तो भाई अगर हम इंडियंस, अगर इंडिया का अपोजिशन किसी प्रकार का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर अपना हस्तक्षेप कर सकता है तो करेगा, निसंदेह करना चाहिए। क्या जरूर विपक्ष सिर्फ हिंदुस्तान की क्यों राजनीति करेगा, पूरी दुनिया की राजनीति करनी चाहिए। और यह बताना चाहिए दुनिया के तमाम देशों को कि आप अगर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे तो हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। आपको बताते चले कि अमेरिका का जो इंडियन डायस्पोरा है, जो नागरिकता है भारत के लोगों की वहां पे, उनमें एक बड़ा समूह नरेंद्र मोदी का पक्षधर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत कुछ पानी बहा है। जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसने सैम पित्रोदा के नेतृत्व में बहुत काम किया है, तो इसलिए बहुत माहौल बदला है। पहले से बहुत बेहतर स्थितियां कांग्रेस के लिए हुई है। और निसंदेह अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं, डीके शिव कुमार कुछ कहते हैं, खासतौर से तमिल भाषियों की इतनी संख्या, स्टॉलिन कुछ कहते हैं, तो उसका असर पड़ेगा और निसंदेह उस कैंडिडेट को फायदा होगा जिसके पक्ष में यह तीनों नेता प्रचार करेंगे। क्या आपको पता है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़ी है, रिपब्लिकन उम्मीदवार है। आपके डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप के एसोसिएट जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस भी हिंदुस्तानी मूल की है। तो लोगों को यह लग रहा है कि हिंदुस्तानी वोट बट न जाए, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इंडियंस का वोट। और इन तीनों नेताओं का वहां जाना निसंदेह बहुत सुखकर है, भारत के लिए गर्व की बात है। ये 3 नेता वहां मौजूद हैं अमेरिका में, ठीक प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले। नवंबर में वहां चुनाव होने हैं और ढेर सारी कहानी वहां की लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।